पितरों के नाम का श्राद्ध करना क्यों है जरूरी, जाने पितृपक्ष की पौराणिक कथा। हर साल पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के नाम का श्राद्ध उनके परिवार को करना चाहिए, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें पितृदोष लगता है। ऐसे लोगों के घर में दरिद्रता आ जाती है, आर्थिक हानि होती है, तरक्की के मार्ग खुलने से पहले बंद हो जाते हैं। और जो लोग पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के नाम का श्राद्ध तर्पण करते हैं, उनके लिए उनकी पसंद के पकवान बनाते हैं, उन पर पितरों की कृपा हमेशा बनी रहती है। श्राद्ध करना क्यों जरूरी है, पितृपक्ष की महत्वता को समझने के लिए ये पौराणिक कथा जरूर सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक गांव में जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन, लेकिन दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पति से पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी समझती थी कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बात बनाएंगे। लेकिन फिर भी पितरों का श्राद्ध करने की बजाय उसने अपने मायके से लोगों को बुलाकर दावत देने की सोची। उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। जोगे की पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं परेशान हो जाऊंगी, दावत का काम कैसे करूंगी, तो आप चिंता ना करें, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेगी। फिर उसने जोगे के अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। इतने में दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ पर भोजन में जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपने आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में दो लोगों की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। थोड़े समय बाद शाम हो गई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज में भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी आंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरी से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। उसे जीवन भर खुश रहने का आशीर्वाद देकर चले गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताया करें। धन्यवाद दोस्तों।